हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कराने वाली हूँ नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, जिसमें हम संख्या पद्धति का आज पार्ट 5 करने वाले हैं मैथ स्पेशल में, जिसमें हम एकदम बेसिक से इजी से टफ क्वेश्चंस करने वाले हैं नंबर सिस्टम का। यहाँ से 1 से 2 नंबर ज़रूर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी कोई भी सेशंस आने वाले या पिछले सेशंस को देखने के लिए सबसे पहले आप सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 8 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। 8 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। 8 का हम फैक्टर 8 का फैक्टर यानी गुणनखंड सभी गुणनखंड निकालना है। उसके लिए हम 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसको लिखेंगे 8 का फैक्टर होता है 8 का फैक्टर होगा 2 के पावर 3, क्योंकि 2 3 बार आ रहा है तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे सभी गुणनखंड होता है सभी गुणनखंड का योग, सभी गुणनखंड का योग होता है 2 के पावर 0। 2 के पावर 3 को लिखा जाता है 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 3 को लिखते हैं इस प्रकार। 2 के पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 के पावर 3 तक जाएंगे। पावर 0 से स्टार्ट किया जाता है और 3 तक जाते हैं। तो 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, क्योंकि 3 है। अगर 4 रहता तो 0 से लेकर 4 तक जाते। 2 के पावर 5 रहता तो 0 से लेकर 5 तक जाते। तो यहाँ से 2 के पावर 0 होता है 1। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू निकल कर आता है 1। चाहे यहाँ 5 का पावर 0 होता तो भी 1 आता। 6 का पावर किसी भी संख्या या किसी भी नाम के ऊपर घात में 0 आ जाता है तो वो हमेशा कुछ भी हो, उसके अगर घात में 0 हो तो 1 आता है वहाँ से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 के पावर 0 हो जाएगा 2 के पावर 0 आएगा 1 प्लस 2 के पावर 1 होता है 2 प्लस 2 के पावर 2 होता है 2 दूनी 4 प्लस 3 के पावर 2 होता है 8। 2 के पावर 3 होगा 8। तो यहाँ से हो गया 8 4 12, 12 2 14 और 1 15। सभी गुणनखंडों की संख्या आ जाएगा 15। 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी गुणनखंडों का योग हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 24 के सभी गुणनखंडों सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम 24 का फैक्टर करेंगे। 24 का फैक्टर करेंगे तो ये 2 से जाएगा, 12 दूनी के 24, फिर 2 से जाएगा 6 दूनी 12, फिर 2 से जाएगा 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2 2 3 बार आ रहा है 1 2 3, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। फिर गुना का साइन होगा, 3 एक बार आ रहा है तो 3 के पावर 1 हो जाएगा। सभी गुणनखंड निकालने के लिए हम 2 के पावर 3 को लिखेंगे पिछले क्वेश्चन के तरह हम लिखेंगे 2 के पावर 3 को हम लिखना स्टार्ट करेंगे 0 से 2 के पावर 0। यहाँ पर प्लस का साइन होगा क्योंकि उसमें भी प्लस का साइन था ना। 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2
प्लस 2 के पावर 3। इसको लिखेंगे यहाँ से 2 के पावर 0 होता है 1। पिछले क्वेश्चन में बताए थे 2 के पावर 1 होता है 2, 2 के पावर 2 होता है 4, 2 के पावर 3 होता है 8। तो यहाँ से आ जाएगा 8 4 12, क्योंकि प्लस का साइन है तो प्लस होगा 12 और 2 14 और 1 15। तो यहाँ से आ जाएगा 15। सभी गुणनखंड का योग हो जाएगा 15। और फिर यहाँ पे गुना का साइन है तो यहाँ पर भी गुना का साइन होगा। 3 के पावर 1 को लिखेंगे, 3 के पावर 1 लिखना स्टार्ट करेंगे 3 के पावर 0 से। तो 3 के पावर 0 लेंगे, फिर प्लस का साइन हो जाएगा 3 के पावर 1। तो यहाँ से आ जाएगा 3 के पावर 0 1 होता है, 3 के पावर 1 3 होगा। तो इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4। 15 इंटू 4 करेंगे तो 60, 60 जो कि सभी गुणनखंडों का योग हो जाएगा 60। अब चलते हैं सभी सम गुणनखंड। सभी सम गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, सम गुणनखंड का योग निकालेंगे तो 2 के पावर 3 है, फिर गुना 3 के पावर 1। इसको 2 के पावर 3 को लिखना स्टार्ट करते हैं 2 के पावर 0 से। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 प्लस बीच में प्लस का साइन होगा, 2 के पावर 2 प्लस का साइन होगा, प्लस 2 के पावर 3, क्योंकि 3 तक हमें जाना है, 0 से लेकर 3 तक जाना है। फिर यहाँ पर 3 के पावर 1 को लिखना है, लिखते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं और 3 के पावर 1 तक जाएंगे, 3 के पावर 1। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से आ जाएगा 3 के पावर 0 जो कि 1 होगा और 3 के पावर 1 जो कि 3 होगा। तो यहाँ से लेंगे 3 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा 4, करेक्ट, यहाँ से 4 आ जाएगा। और यहाँ पर सम संख्या इवन नंबर पूछा गया है, तो इवन नंबर होता है 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 का वैल्यू 1 आता है, लेकिन यहाँ पे सम संख्या लेनी है। आगे वाले में सम और विषम दोनों है, तो ये 2 के पावर 0 इसमें ये एक विषम संख्या है तो इसको हम नहीं लेंगे, विषम संख्या को नहीं लेना है, क्योंकि सम गुणनखंड पूछा गया है। 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 होता है 2, 2 एक सम गुणनखंड है तो सम गुणनखंड को लेंगे। फिर 2 के पावर 4 होता है, 2 के पावर 2 होता है 4, ये भी सम गुणनखंड है। 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 होता है 8, ये भी सम गुणनखंड है। यानी यहाँ पे सम गुणनखंड में सिर्फ सम वाली संख्या ही लेनी है। यहाँ 8 लेंगे, 4 चलेगा, 2 चलेगा, लेकिन 1 नहीं चलेगा। 1 क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि 1 एक विषम संख्या है, इसलिए 1 नहीं चलेगा। 2 4 8 ये सभी चलेंगे। तो 4 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 और 2 14। तो यहाँ से 14 जो कि सम संख्या है। और इस दूसरे गुणनखंड में 3 के पावर 0 जो कि 1 होगा, 3 के पावर 1 जो कि 3 होगा। यहाँ पे सम और विषम दोनों चलेगा, क्योंकि पहले वाले गुणनखंड में, पहले वाले फैक्टर्स में जो सम संख्या होगा वही लेंगे, विषम नहीं लेंगे, क्योंकि सम पूछा गया है तो सम सिर्फ पहले वाले गुणनखंड चेक किया जाता है, लास्ट के गुणनखंड से कोई मतलब नहीं होता है, नेक्स्ट गुणनखंड से कोई मतलब नहीं होता है। पहले कॉलम का गुणनखंड लिया जाता है, सम या विषम। अगर सम पूछे तो सम लेंगे, तो इसमें 14 सम आ जाएगा, सम पूछा गया है, और विषम को नहीं लेंगे। तो 14 इंटू 4 करेंगे, 14 गुना 4 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 56, 56 विषम गुणनखंड का योग निकल कर आएगा।
अब चलिए चलते हैं 14 समगुणनखंडों का योग 56, समगुणनखंडों का योग 56 निकल कर आएगा सम। अब चलते हैं विषम की ओर। इसमें दोनों चलेगा, तो यहाँ से दोनों लिए हैं, इसलिए 3 + 1 4 हो जाएगा। अब विषम गुणनखंड की तरफ चलते हैं। विषम गुणनखंड, तो विषम गुणनखंड 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1, इसको लिखेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 3 को लिखना स्टार्ट करते हैं। 2 के पावर 0 से 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। आप सभी को पता होगा इसमें तो प्लस प्लस का साइन रहता है, प्लस प्लस चलता है। फिर 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 को 0 से स्टार्ट करते हैं। 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 तक जाएंगे, क्योंकि 3 के पावर 1 है तो इसलिए 3 के पावर 1 तक जाएंगे और इसके बीच में प्लस का साइन रहता है, तो प्लस 3 के पावर 0 का मान होता है 1। फिर 3 के पावर 1 का मान होगा 3, तो यहाँ से 3 + 1, यहाँ से तो 4 निकल कर आएगा। 4 फैक्टर्स, 4 गुणनखंड निकल कर आ जाएंगे। और विषम पूछा गया है, विषम संख्या, तो इन सभी फैक्टर्स में से हमें विषम संख्या लेनी है, ऑड नंबर लेनी है। तो इसमें से कौन सा गुणनखंड जो कि ऑड नंबर है, 2 के पावर 0, ये एक ऑड नंबर है। ऑड यानी एक ऑड नंबर होता है। 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 एक सम संख्या हो जाएगा। 2 के पावर 1 2 होता है, तो जो कि सम संख्या इवन नंबर हो जाएगा, इसलिए हम 2 के पावर 1 को नहीं लेंगे। फिर 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 हो जाएगा 4, 4 भी इवन नंबर है तो इसे भी नहीं लेंगे। 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 होता है 8, 8 भी इवन नंबर है तो इसे हम नहीं लेंगे, क्योंकि विषम संख्या ऑड नंबर पूछा गया है। तो ऑड नंबर सिर्फ इसमें 2 के पावर 0, यानी 2 के पावर 0 का वैल्यू होता है 1, तो सिर्फ 1 चलेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1। इस गुणनखंड से सिर्फ पहले वाले गुणनखंड में सम संख्या और विषम संख्या चेक करनी होती है, बाकी दूसरे नेक्स्ट गुणनखंड से कोई मतलब नहीं रहता है, इसमें सभी चलते हैं। सिर्फ आगे वाले कॉलम चेक किया जाता है कि सम गुणनखंड है या विषम। तो इसमें विषम में एक ही गुणनखंड है, ऐसा है जो कि विषम, पहले कॉलम में सिर्फ एक ही गुणनखंड ऐसा है जो कि विषम है। 2 के पावर 0 एक विषम संख्या है, तो यहाँ से सिर्फ एक ही लेंगे, बाकी सभी को नहीं लेंगे। 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 ये सभी सम है, तो इसलिए हम इन सभी को नहीं लेंगे, सिर्फ 2 के पावर 1 लेंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई का यहाँ पे साइन है, तो गुना किए हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 4, तो विषम गुणनखंडों का योग निकल कर आ जाएगा 4। विषम गुणनखंडों का योग यहाँ से 4 आ जाएगा, 56 आ जाएगा सम गुणनखंडों का योग, और 60 हो जाएगा सभी गुणनखंडों का योग। तो चलिए सभी गुणनखंड जो कि 60 हैं, सम गुणनखंड जो कि है 56, और विषम गुणनखंड यहाँ पे 4 आ ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी टाइप के एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 100 के सभी गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड का योग ज्ञात करें। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसी तरह के आने वाले सभी क्वेश्चन, इससे भी अच्छे से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आप सभी को देखने को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 100, सबसे पहले 100 का हम फैक्टर करेंगे। 100 का फैक्टर 2 से ले जाएंगे 50, 50 दूनी के 100, फिर 2 से जाएगा 25 दूनी के 100, फिर 5 से जाएगा 25 50 25, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5। तो यहाँ पर 2 2 बार आ रहा है, एक बार 2 बार,
तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। फिर 5 2 बार आ रहा है, 1 बार 2 बार, तो यहाँ पर गुना का साइन होगा बीच में, 5 के पावर 2। 2 के पावर 2 को हम 2 के पावर 0 से लिखना शुरू करते हैं। 2 के पावर 0, यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा, 2 के पावर 1 प्लस का साइन हो जाएगा 2 के पावर 2। फिर 2 के पावर 5 के पावर 2 को शुरू करते हैं 0 से। 5 के पावर 0 प्लस हो जाएगा 5 के पावर 1 प्लस हो जाएगा 5 के पावर 2। यहाँ से 2 के पावर 0 जो कि 1 होगा। फिर 5 के पावर 0, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो 1 होता है। 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 यानी 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 तो आ जाएगा 2, 2 के पावर 2 तो आ जाएगा यहाँ से 4। 5 के पावर 1 तो यहाँ से आ जाएगा 5, 5 के पावर 2 तो यहाँ से आ जाएगा 25। इसको आपस में ऐड करेंगे तो 25 और 5 30, 30 और 1 31, यहाँ से आ जाएगा 31 और यहाँ से आ जाएगा 4 2 6 और 1 7, यहाँ से आ जाएगा 7। 31 इंटू 7 करेंगे तो 7 एकम 7, 7 की 21, 217। यहाँ से आ जाएगा 217 जो कि सभी गुणनखंडों का योग निकल कर आएगा 217। अब हम चलते हैं सम गुणनखंड की तरफ। सम गुणनखंड की तरफ चलते हैं। सम गुणनखंड का योग के तरफ चलते हैं। तो सम गुणनखंड का योग निकालेंगे। 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, बीच में गुना का साइन है। 5 के पावर 2 है तो 5 के पावर 2 लिखेंगे। 2 के पावर 2 को हम 0 से लिखना शुरू करते हैं। 2 के पावर 0 प्लस हो जाएगा 2 के पावर 1 प्लस हो जाएगा 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 और फिर 5 के पावर 0, 5 के पावर 2 को लिखना शुरू करेंगे। 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, क्योंकि 2 तक जाना है तो 5 के पावर 2 लिखेंगे। यहाँ पर सम गुणनखंड निकालना है। सम गुणनखंड निकालना है तो इसमें से चेक करेंगे कौन सी संख्या सम होगा, वही संख्या को हम लेंगे। तो यहाँ से 2 के पावर 2, 2 के पावर 1 जो कि 2 होता है, तो ये सम गुणनखंड है। 2 के पावर 2 4 होता है, तो ये भी 2 और 4 दोनों सम गुणनखंड होंगे। 2 के पावर 0 आप सभी को पता है 1 होगा। 2 के पावर 0 1 होगा। एक सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। एक विषम संख्या है तो इसलिए 2 के पावर 0 को हम नहीं लेंगे, क्योंकि विषम सम संख्या पूछा गया है, सम संख्या बोला गया है, सम संख्या का योग लेना है। तो पहले फैक्टर्स में 2 के पावर 0 एक विषम संख्या है, इसलिए 2 के पावर 0 को हम नहीं लेंगे, यहीं पे इसे छोड़ देंगे। सिर्फ 2 के पावर 1 जो कि 2 होता है, 2 के पावर 2 जो कि 4 होता है, तो 2 और 4 ये दोनों चलेंगे सम गुणनखंड में। 4 और 2 6 हो जाएगा। यहाँ से 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। और पहले कॉलम में सिर्फ देखते हैं कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। सम गुणनखंड पूछा गया है तो सम गुणनखंड ही लेंगे, विषम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 2 के पावर 0 एक विषम है, इसलिए इसे छोड़ दिए हैं। अब आते हैं सेकेंड कॉलम में। सेकेंड कॉलम में सम और विषम दोनों चलेगा, यानी ऑड और इवन दोनों नंबर चलेंगे। तो ऑड जो कि 5 के पावर 0 1 आता है, 5 के पावर 0 1 जो कि एक विषम संख्या है तो ये भी चलेगा। 5 के पावर 1 ये भी विषम संख्या है, तो 5 के पावर 1 5 होता है, 5 भी चलेगा, ये भी विषम संख्या है, 5 भी चलेगा। 5 के पावर 2 आता है 25, 25
ये भी चलेगा 5। ये सभी दूसरे कॉलम में सम और विषम दोनों चलते हैं, तो इसलिए इन सभी को हम ले सकते हैं। सिर्फ पहले वाले कॉलम में ध्यान रखना होता है कि कौन सम है और कौन विषम है। सम पूछा गया है, सम गुणनखंड पूछा गया है, तो सिर्फ सम गुणनखंड ही लेंगे, विषम गुणनखंड नहीं लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे 2 के पावर 0 छोड़े हैं पहले कॉलम का। तो यहाँ पर 25 और 5, 25 5 30 और 1 31। 31 गुना 6, 31 गुना 6 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 कम 6 और 6 18, 186। यहाँ से आ जाएगा 186। समगुणनखंड जो निकल कर आ जाएगा 186। समगुणनखंडों का योग 186 आ गया, क्योंकि इन दोनों को आपस में ऐड किए हैं, दोनों फैक्टर्स को गुना किए हैं, तो आ गया 186। अब निकालते हैं विषम गुणनखंड, क्योंकि विषम गुणनखंडों का योग पूछा गया है। विषम गुणनखंड निकालने के लिए 2 के पावर 2 है, गुना 3 के पावर 5 है ना, 5 के पावर 2, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 5 के पावर 2 को लिखेंगे 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2। तो यहाँ से दूसरे कॉलम में तो सभी चलेंगे, सम और विषम दोनों चलेंगे, सम संख्या और विषम संख्या दोनों चलेंगे, और सिर्फ पहले वाले कॉलम में चेक करना पड़ता है। तो इसमें 2 के पावर 0 एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है, तो इसलिए यहाँ से सिर्फ एक ही लेंगे 2 के पावर 0, बाकी 2 के पावर 1 नहीं चलेगा, क्योंकि ये सम संख्या है और विषम गुणनखंड की बात कही गई है। तो 2 के पावर 1 नहीं चलेगा, 2 के पावर 3 नहीं चलेगा, 2 के पावर 3 होता है 8, 2 के पावर 1 होता है 2, 2 के पावर 1 2 ही होगा, 2 के पावर 3 8 हो जाएगा। तो ये दोनों सम संख्या है। 2 के पावर 2 यानी 2 एक सम संख्या है, 2 के पावर 3 8 होता है जो कि सम संख्या है, इसलिए ये दोनों नहीं चलेंगे, सिर्फ 2 के पावर 0 चलेगा। 2 के पावर 0 1 होता है, एक विषम संख्या है, तो सिर्फ यहाँ से 1 लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा, सभी ले लेंगे। तो यहाँ से इसमें आ गया था 31। 2 के पावर 0 1 होता है, 2 के पावर 1 5 होता है, 2 के पावर 5 के पावर 0 1 होता है, 5 के पावर 1 5 होता है, 5 के पावर 2 25 होता है। तो 25 यहाँ से आ जाएगा 25, 25 और 5 30 और 1 31, तो यहाँ से आ जाएगा 31। 31 गुना 1 करेंगे तो विषम संख्या का योग आ जाएगा 31। 31 गुना 1 किए हैं तो 31 आ गया, तो विषम संख्या का योग 31 आ जाएगा और सम संख्या का योग 86, 186, और सभी गुणनखंड निकल कर आ जाएंगे 217। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में 100 के सभी गुणनखंड, तो सभी गुणनखंड 217 हैं। विषम गुणनखंड, तो विषम गुणनखंड 146 है, सम गुणनखंड तो 146 है, और विषम गुणनखंड तो 31 है। 31 विषम गुणनखंड है और सम गुणनखंड 146 हैं, और सभी गुणनखंड 217 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक आप सभी को इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 72 के अभाज्य गुणनखंड निकाले। 72 के अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो 72 का हम फैक्टर करेंगे, 72 का गुणनखंड करेंगे, तो इसे 2 से ले जाएंगे। 36 दूनी के 72, फिर 2 को 36 को ले जाएंगे 2 से, 18 दूनी के 36, फिर इसे 2 से ले जाएंगे 18 को, 9 दूनी 18, फिर 3 से ले जाएंगे 3 3 के 9, फिर 3 जाएगा 3 एकम 3 3 से, तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 2 2 है 3 बार, 1 बार है 2 बार है 3 बार,
तो 2 के पावर 3 कर लेंगे, करेक्ट। 3 है 2 बार, 1 बार है 2 बार है, तो गुना का साइन हो जाएगा बीच में। 3 है 2 बार, तो 3 के पावर 2 करेंगे, 3 के पावर 2 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 72 के गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2। तो अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे इसके 3 + 2, यानी सिर्फ पावर को ऐड करेंगे। 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 2 है, इन दोनों का हम सम कर लेंगे। 3 + 2 करेंगे तो आ जाएगा 5 जो कि अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। प्राइम फैक्टर्स निकल कर आ जाएंगे 5, तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।